हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के 6 से 7 दिन गुजर जाने के बाद अब इस पूरे मामले में 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि पहली कामयाबी हरियाणा पुलिस को मिली है। हरियाणा पुलिस दरअसल एक ज्वाइंट ऑपरेशन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन करती है और इसी ऑपरेशन में बदमाश गोवा से गिरफ्तार होते हैं। कल जब हमने एक वीडियो बनाया था नफे सिंह राठी की हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में, तो मैंने कहा था कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंट्री हुई है और अब शूटर जो कई दिनों से फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और अगले ही दिन यानी आज वो खबर आई कि शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 2 शूटर अभी गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी फरार हैं। उन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इन दोनों के बारे में आपसे बताएंगे। इस वीडियो के बारे में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़। सबसे पहले मैं बताऊं, हरियाणा के बहादुरगढ़ के बराही रेलवे फाटक पर जब नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद शूटर सबसे पहले रेवाड़ी जाते हैं। रेवाड़ी में उस कार को, यानी कि जो कार इस्तेमाल में वारदात के वक्त यूज़ की गई थी, उस कार को वहाँ पर पार्किंग में खड़ी करते हैं। वहाँ पर CCTV फुटेज में उनकी तस्वीरें कैप्चर होती हैं। वहाँ से गुवाहाटी जाते हैं और गुवाहाटी से फिर गोवा जाते हैं। दरअसल इनके विदेश में भागने की आशंका जताई जा रही थी और जब इनकी 4 तस्वीरें, इन चारों बदमाशों की कल तस्वीरें निकल कर सामने आई और जैसे ही उन तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया, गोवा में भेजा गया और एयरपोर्ट पे भी कह दिया गया कि ये कहीं भी दिखते हैं तो इनकी सूचना हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस को दी जाए। उसके बाद ये शूटर वहाँ से फिर गोवा के लिए फरार हो गए और गोवा में जब इनके होने की जानकारी मिली तो फिर गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा के एसटीएफ जाती है और इन बदमाशों को पकड़कर गिरफ्तार करके वहाँ से लाती है और अब इन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी, फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। तो आशीष और सौरभ 2 नाम हैं इनके, दिल्ली के नागलोई के रहने वाले हैं। 2 शूटर अभी फरार हैं। इनके ठिकाने कहाँ हैं इस वक्त, ये कहाँ छिपे हुए हैं, ये दोनों शूटर जो गिरफ्तार हुए हैं ये बता सकते हैं। इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी पहले हुई थी जिससे पुलिस को कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिला। जो राजस्थान का रहने वाला था जिसने नफे सिंह राठी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, परेशान है। 29 साल उसकी उम्र है, दिलीप सिंह उसका नाम है, बीवी हैं, बच्चे हैं। वो ये कह रहा था कि यूट्यूब से वीडियो देखकर, सोशल मीडिया से नंबर निकालकर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है इसे बहुत ही अहम रूप से देखा जा रहा है क्योंकि ये वो शूटर हैं जिन्होंने नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। और शायद ये पहला हाई प्रोफाइल केस भी आप कह सकते हैं कि नफे सिंह राठी की हत्या करने के बाद, इतने दिनों के बाद, अगर दिल्ली पुलिस की एंट्री नहीं हुई होती तो शायद अभी ये गिरफ्तार नहीं होते। क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, चाहे हम सिद्धू मूसेवाला को देखें, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो भी जो गुजरात से पहली गिरफ्तारी हुई थी उस केस में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले गिरफ्तारी की थी। पंजाब पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा था और इस केस में भी यही देखने को मिला कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस इसमें शामिल होती तभी कुछ होता है। दूसरा हमने देखा था सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में, उस केस में भी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की एक जॉइंट ऑपरेशन, उस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नहीं, क्राइम ब्रांच थी। जब एक संयुक्त ऑपरेशन होता है, यानी हम कहें कि दिल्ली पुलिस का जब उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तभी आरोपी गिरफ्तार होते हैं। तो खैर आरोपी गिरफ्तार हुए, सबसे बड़ी कामयाबी ये देखी जा रही है। फिलहाल इनसे पूछताछ अभी चल रही है और देखना होगा कि 2 शूटर और कब गिरफ्तार होते हैं। और इन्होंने अब जिस तरह से जानकारियां इससे पहले बहुत आई कि गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू गैंग के शूटर हैं और इन्होंने नंदू के इशारे पर हरियाणा के बहादुरगढ़ के बराही रेलवे फाटक पर नफे सिंह राठी की हत्या की थी। तो आगे इस केस में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगा, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। आप बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ। नमस्कार, अपनी राय जरूर दीजिएगा।